जय हिंद दोस्तों। इम्पैक्ट एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। हमारा जो टॉपिक है वो है मेमोरी की यूनिट्स। ठीक है, हम पढ़ेंगे मेमोरी की यूनिट्स। देखिए, इनके बारे में कैसे आपसे पूछा जाता है वो हम डिस्कस करेंगे। इसके सवाल भी कैसे पूछते हैं आपसे वो भी हम देखेंगे। ठीक है, हमारा टॉपिक है मेमोरी यूनिट्स। अब इस यूनिट में क्या होता है, सबसे पहले देखिए आपसे पूछ सकते हैं सबसे छोटी, बेसिक यानी स्मॉलेस्ट, सबसे छोटी यूनिट कौन सी है? बिट। बिट। बिट यानी कि या तो जीरो या फिर वन। ठीक है, या फिर जीरो या फिर वन, यानी कि ये एक बिट हो गई आपकी, ये एक बिट हो गई। और बाइनरी बिट भी इसको बोल देते हैं। ठीक है, क्या बोल देते हैं? बाइनरी बिट। क्योंकि बाइनरी नंबर में दो ही तो होते हैं, जीरो या फिर वन। ये हम आगे देखेंगे क्या होता है बाइनरी, क्या ऑक्टल, डेसिमल, वो सारी चीजें। ठीक है, अभी आप देखिए कि हम या तो सिर्फ जीरो ले रहे हैं या फिर वन। सबसे छोटी यूनिट ये है और इसको हम क्या बोल रहे हैं? बिट, बाइनरी बिट। तो एक सवाल तो आपका यहीं से हो गया। अब इसके बाद बढ़ते क्रम में अगर हम जाएं, ठीक है, बढ़ते क्रम में अगर हम जाएं तो बिट के बाद आता है निबल। ठीक है, बिट के बाद आता है निबल। जैसे हमने किया अभी, एक बिट वो या तो जीरो है, ठीक है, या वन है। फिर आता है एक निबल, और एक निबल में कितने बिट होते हैं? चार बिट। ठीक है, यानी कि चार बिट से बन के क्या बनेगा? एक निबल। जैसे उदाहरण के लिए हम देख लेते हैं, उदाहरण के लिए देखिए, सिर्फ बिट या तो जीरो लिखा था या वन। अब अगर मैं चार जीरो इकट्ठी लिख दूं, ऐसे देखो, चार जीरो या फिर चार वन या फिर जीरो वन जीरो, कुछ भी, कोई भी कॉम्बिनेशन आप ले लो, लेकिन हमने लिखे कितने हैं टोटल? चार। टोटल कितने हैं? चार। तो इसको क्या बोलेंगे? एक निबल। ये भी कितना है? एक निबल। एक निबल। ठीक है, तो एक निबल में कितने बिट हो गए? चार बिट्स। ठीक है, ऐसे ही फिर इससे अगली जो यूनिट है वो है बाइट। और बाइट में कितने होंगे? एक बाइट में होंगे आठ बिट। ठीक है, आठ बिट, या फिर हम ये भी बोल सकते हैं ना कि दो निबल। दो निबल क्योंकि इसका डबल हो गया, तो निबल के भी बराबर है। तो परीक्षा में आपसे ये पूछा जाता है कि एक बाइट कितने के बराबर होता है, तो ऑप्शन में मिलेगा आपको या तो आठ बिट या फिर आपको दो निबल। ठीक है, तो घबराना नहीं है, निबल मीन्स उसका डबल कर दो आप। दो है एक की बजाय, एक में चार थे तो दो में कितने हो गए? आठ। ठीक है, ऐसे ही उसके बाद, उसके बाद नेक्स्ट जो यूनिट आती है, हम जा रहे हैं बढ़ते क्रम में, यानी कि पहले सबसे छोटी यूनिट थी फिर उससे बड़ी। बिट बाइट के बाद आती है फिर एक केबी। ठीक है, एक केबी यानी कि किलो बाइट। और किलो बाइट, एक किलो बाइट में कितने बाइट होते हैं? तो ये ध्यान रखना आपको, कितने? 1024 बाइट्स। ठीक है, कितने बाइट्स होंगे? 1024। आगे देखिए, ऐसे ही फिर केबी से अगर हम आगे जाते हैं तो इससे जो बड़ी यूनिट है वो क्या है? एमबी। एमबी में देखिए इसको क्या बोलेंगे? मेगाबाइट। और एक मेगाबाइट में, एक मेगाबाइट में कितने किलोबाइट होंगे? तो वो होंगे 1024 किलो बाइट्स। देखिए, अब यहाँ पे आपको ध्यान ये रखना है कि के किलोबाइट के बाद आएगा मेगाबाइट। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं? 1024 से उसको, जो पिछली यूनिट थी उसको गुणा कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया? एक केबी था, उसको किससे गुणा कर दिया? 1024 से। अब आगे यही ट्रेंड चलता रहेगा, तो आपको याद रखना भी यहाँ पे आसान रहेगा। ठीक है, यही ट्रेंड कैसे? अब मेगाबाइट के बाद आता है गीगाबाइट। ठीक है, गीगाबाइट। और गीगाबाइट में, एक गीगाबाइट में कितने होंगे? 1024 मेगाबाइट। यानी जो पिछली यूनिट थी उसको हमने 1024 से गुणा कर दिया। ऐसे ही गीगाबाइट के बाद क्या आता है? टेराबाइट। ठीक है, टेराबाइट। और एक टेराबाइट में कितने गीगाबाइट होंगे? 1024 से इसको गुणा कर देंगे गीगाबाइट को, तो इतने बाइट्स होंगे। ठीक है, ऐसे ही आगे नेक्स्ट, यहां तक हो गया हमारा टेराबाइट तक। टेराबाइट के बाद आता है
पीबी, ठीक है, पेटाबाइट, पेटाबाइट। और एक पेटाबाइट में कितने होंगे? 1024 टेराबाइट्स, वही 1024 से मल्टीप्लाई। इसके बाद आता है एक्साबाइट, ठीक है, एक्साबाइट। और एक्साबाइट में कितने होंगे? एक एक्साबाइट में 1024 पेटाबाइट। सेम ट्रेंड, ठीक है, ऐसे ही आगे बढ़ेंगे। एक जेडबी, जेटाबाइट, ठीक है, जेटाबाइट। और इसमें कितने होंगे? 1024 एक्साबाइट, ठीक है। नेक्स्ट, यहां तक आपको याद रखने हैं, वाई बी तक। वाई बी क्या है? योटाबाइट, ठीक है, योटाबाइट। और इसमें कितने होंगे? 1024 जेटाबाइट, ठीक है। तो ये होगी आपको बड़ी से बड़ी जो याद रखनी है यूनिट, वो ये यहाँ तक कि हम इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। कहीं कहीं पे आपको इससे भी ज़्यादा मिलेंगी पढ़ने में, लेकिन हमारे काम की यहीं तक है, योटा बाइट तक ही, ठीक है। तो छोटी हमने बिट से स्टार्ट किया था, बिट से बाइट, फिर किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट, पेटाबाइट, एक्साबाइट, जेटाबाइट और योटाबाइट तक हम आ गए, ठीक है। ये आपको ध्यान रखनी है ऐसे, क्योंकि अब आपसे देखो पूछेंगे कैसे यहाँ पे। जैसे हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, आपसे हो सकता है ये कह दें कि एक टेराबाइट कितने बाइट्स के बराबर होता है, इस टाइप से, कितने बाइट्स के बराबर होता है, ऐसा आपसे पूछ लें। तो देखिए, एक टेराबाइट, यहाँ पे यूनिट क्या है? बाइट, ना किलोबाइट है ना मेगाबाइट है। तो आप क्या करोगे? पहले इसको 1024 से गुणा कर दो, 1024 से इसको गुणा कर दो। तो अभी ये क्या बन गया? टेरा के पहले क्या था आपका? गीगा, यानी अब हो चुका है ये एक गीगा बाइट, ठीक है। अब इसको हमें देखिए, एक गीगाबाइट है, एक गीगाबाइट में कितने मेगाबाइट होते हैं? 1024 मेगाबाइट। ऐसे ही अब ये बन चुका है एमबी, ठीक है, एमबी मेगाबाइट, टोटल इतना। फिर क्या करेंगे हम? इसको गुणा कर देंगे आगे, मेगाबाइट की जगह पे हम क्या करेंगे फिर? 1024 किलोबाइट। और ऐसे ही के अगर हमें हटाना है तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पे? 1024 बाइट्स, ठीक है, के की जगह पे। तो देखिए हमने क्या किया, एक टेराबाइट में निकाल लिया कितने बाइट्स है, तो इतने सारे बाइट हैं। अब बात है इतनी गुणा कैसे करें? तो गुणा के लिए आपको एक सीधा सा याद रखना है। देखिए 1024 हम इसको क्या मान लेते हैं? 10 की पावर 3 के, ये लगभग लगभग बराबर है। ऐसे ही इसको भी हम क्या मान सकते हैं? 10 की पावर 3, है ना। इसको भी हम क्या मान सकते हैं? 10 की पावर 3, और ये भी 10 की पावर 3। देखिए 10 की पावर 3 और 10 की पावर 3, तो लगभग कितने हो गए? 10 की पावर 3 और 3 6, 3 9 और 12 बाइट्स, ठीक है। तो ऑप्शन में मिलेगा आपको ये वाला 12, 10 की पावर 12 बाइट्स, ठीक है। तो लगभग अगर आपसे पूछेंगे, जहां पे देखिए कैलकुलेशन संभव नहीं हो पाएगी एग्जाम में, क्योंकि कैलकुलेटर्स वगैरह ये चीजें अलाउड नहीं होती, तो वहां पे क्या मिलेगा आपको? लगभग, लगभग यानी कि 10 की पावर में आप इसको चेंज कर लेना और फिर कन्वर्ट कर देना, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना, 10 की पावर में, ठीक है। तो ये हो गए आपके 10 की पावर 12 बाइट्स। यहां पे आपको एक चीज और ध्यान रखनी है, क्या? कि एक बाइट बराबर होता है एक कैरेक्टर के, ठीक है। एक बाइट बराबर होता है एक कैरेक्टर के, यानी हम ये बोल सकते हैं कि एक कैरेक्टर, जो ABCD हम लिखते हैं उसी की बात हो रही है, एक कैरेक्टर में कितने बिट्स होते हैं? तो 8 बिट, ठीक है। कितने होते हैं? 8 बिट्स। या फिर यह इसमें कितने होते हैं? एक बाइट। उल्टा भी हम इसको बोल सकते हैं, रिवर्स में भी, ठीक है। 8 बिट या फिर एक बाइट। तो क्या हो सकता है यहाँ पे? जैसे कि आपकी यूनिट है ना टेराबाइट या फिर मेगाबाइट, तो इनको वो ऐसे भी बोल सकते हैं कि टेरा कैरेक्टर्स, ठीक है। या फिर यहाँ पे बोल सकते हैं मेगा कैरेक्टर्स। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, जहां भी कैरेक्टर से लिखा दिखे आपको क्या लिख लेना वहां पे? बाइट्स। तो आपका काम यहाँ से बन जाएगा, इजीली बन जाएगा, ठीक है। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है, जैसे कि एक ट्रिक और भी है, कि जो आपका के है, एक KB, ठीक है, वो किसके बराबर है?
2 की पावर 10 के बराबर है। क्यों? क्योंकि 1 में कितने होंगे? 1024 बाइट होंगे, और 1024 किसके बराबर होता है? 2 की पावर 10। यानी 2 की पावर 10 को जब आप सॉल्व करोगे तो क्या निकल के आएगा? 1024। तो हम लिख सकते हैं कि 1 किलोबाइट बराबर होता है 2 की पावर 10 बाइट्स के, और ये लगभग किसके बराबर होता है? 10 की पावर 3 यानी कि 1000 बाइट्स के बराबर होता है। ठीक है, ध्यान से देखिए, यहाँ पे हमने 10 की पावर 3 क्यों लिया? क्योंकि 2 की पावर 10 कितना है? 1024। तो हमने 24 को छोड़ दिया, कोई नहीं, हमने रफ रफ ले लिया, अभी लगभग किसके बराबर हो गया? 1000 के। तो 1000 में 10 की पावर 3 में हम इसको लिख सकते हैं। ऐसे ही नेक्स्ट आपकी क्या है? मेगाबाइट। ठीक है, अब मेगाबाइट किसके बराबर होता है? ये होता है 2 की पावर 20 के बराबर, 2 की पावर 20 के बराबर। और ये लगभग किसके बराबर होगा? 10 की पावर 6 के बराबर, 10 की पावर 6 के बराबर, है ना? ऐसा क्यों होगा? क्योंकि देखिए 2 की पावर 10 और 2 की पावर 10 ये और है, टोटल 10 और 10 20 हो गए ना, यानी इसमें 2 बार 2 की पावर 10 है। तो एक 10 की पावर के लिए 3 लिख लिया, दूसरी के लिए भी हमने 3, यानी 3 और 3 6। ठीक है, अब ये यहां तक अगर आपको ये 2 लाइन याद हो गई तो आगे तो क्या है? आपका पूरा पैटर्न ही बन गया। जैसे मेगाबाइट्स के बाद क्या आता है? गीगाबाइट्स। तो अब 2 की पावर कितना आएगा यहाँ पे? देखो 10 था, 20 था, अब क्या आएगा? 30। ठीक है, ऐसे यहाँ पे क्या आएगा? 3 था, 6 था, अब की बार क्या आ जाएगा? 9। ऐसे ही अगर हम आगे जाएं टेराबाइट, तो वो किसके बराबर होगा? 2 की पावर 40 बाइट्स के बराबर। ठीक है, और 2 की पावर 40 ये लगभग किसके बराबर होगा? 10 की पावर 12 के बराबर। ऐसे ही अगर आप जाओगे पीबी पे, तो पीबी 2 की पावर 50, वही 10-10 बढ़ाते रहो बाइट्स, और ये लगभग किसके बराबर होगा? 10 की पावर 15 बाइट्स के बराबर। तो जितनी भी यूनिट थी, अब आप आगे इसको ऐसे ही लिख सकते हो कि आगे क्या आ जाएगा? 2 की पावर 60, यहाँ पे क्या आ जाएगा? 10 की पावर 18, और इन बाइट्स की जगह पे क्या लिखा हो सकता है? कैरेक्टर्स। तो वो कंफ्यूज नहीं होना। अब एग्जाम में आपसे ऐसे ही पूछा जाता है, या तो ये पूछ लेंगे इन मेमोरी को बढ़ते या घटते क्रम में, जैसे आपको ये ऑर्डर कुछ भी ऑर्डर्स दे देंगे, MB GB कोई TB, फिर कैसे भी, फिर आपको ये कहेंगे कि इनमें से कौन सा बढ़ता हुआ क्रम है। तो ये छोटी है, फिर छोटी से बड़ी 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 ऐसे। ठीक है, अगर आपसे ऑप्शन में दे दे 2 की पावर में पूछ ले, जैसे कह दे कि 1 गीगाबाइट कितने बाइट्स के बराबर होता है, तो वो कितने बाइट्स के बराबर है? 2 की पावर 30 बाइट्स के बराबर है। ऐसे ही अगर ऑप्शन में दे 10 की पावर, यानी बोले कि लगभग कितने के बराबर है, तो 10 की पावर में आप ऐसे बता सकते हो 1 GB है, जैसे कि वो 10 की पावर 9 के बराबर है। यानी आपको ये 2 लिखनी आनी चाहिए, उसके बाद तो आगे आप सारी यूनिट लिख सकते हो, और आप बता भी सकते हो, अगर ये दिया है तो आप ये भी बता सकते हो, ये भी। अब डायरेक्ट इसको भी याद कर सकते हो कि 10 की पावर 9 किसके बराबर है? 2 की पावर 30 के, और 2 की पावर 30 में कितने होते हैं? 1 गीगाबाइट। हो सकता है आपको ये दे के ये पूछ ले, या ये दे के ये पूछ ले, तो ये आपको लिखना आना चाहिए। ठीक है, ये लिखना आना चाहिए, और अगर आप ये लिख पाते हो अच्छे से, इस पैटर्न को समझ गए हो, तो आप आराम से इन सवालों को कर सकते हो। ठीक है, आराम से इन क्वेश्चंस को कर सकते हो। ठीक है, तो बाइट्स और कैरेक्टर में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। इसके अलावा एक चीज और ध्यान रखनी है आपको, कई बार क्या करते हैं ये मिलियंस और इसमें लिख देते हैं बिलियन की फॉर्म में, तो आपको ध्यान रखना है 1 के किसके बराबर होता है? 1000 के। 1 के किसके बराबर है? 1000 के। फिर 1 M किसके बराबर है? इसमें 3 जीरो और लगा दो आगे आप। ठीक है, ऐसे ही 1 B, यहाँ पे देखो M क्या, K क्या है यहाँ पे? किलो। ठीक है, M क्या है? मिलियन। B क्या है? बिलियन। ठीक है, और T क्या है? ट्रिलियन। अगर आपको मिलियन बिलियन ट्रिलियन की फॉर्म में बोल दे तो आपको ऐसे ध्यान रखना है, बिलियन में कितने होंगे? 10 की पावर 3 और जोड़ दो आप। ठीक है, ऐसे ही 1 ट्रिलियन, 1 ट्रिलियन में कितने होंगे? 3, 3 6, 3 9, और 3 12। ठीक है, यानी हम ये बोल सकते हैं कि 1 के में कितने हैं? 10 की पावर 3 बाइट्स, और इसमें कितने हैं? 10 की पावर 6 बाइट्स, और इसमें कितने हैं? 10 की पावर 9, और इसमें कितने हैं? 10 की पावर 12। ठीक है, तो ये नाम ध्यान रखना आप, मिलियन बिलियन ट्रिलियन।
अब आपसे हो सकता है ये कह दे कि 1 मिलियन कैरेक्टर कितने के बराबर होता है, तो 10 की पावर 6 कैरेक्टर्स के बराबर। आपसे कह दे कि 1 मिलियन बाइट्स कितने के बराबर होता है, तो 10 की पावर 6 बाइट्स के बराबर होता है। तो ऐसे आप इनको ध्यान रखिएगा। अगर आपको ये पूछ ले मेगाबाइट और गीगाबाइट की फॉर्म में, तो देखिए एक के तो क्या है आपका किलोबाइट के बराबर है ना, ये तो किसके बराबर है, किलोबाइट्स के बराबर है। और ये m किसके बराबर है, 10 की पावर 6, जो दूसरे नंबर पे था हमारा के बी फिर एम बी। और जो ये तीसरा है बिलियन है, ये किसके बराबर था तीसरा, जीबी, क्योंकि 1 GB में कितना था, 10 की पावर 9 बाइट्स थे। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि 1 GB में कितने कैरेक्टर होते हैं, 1 बिलियन कैरेक्टर होते हैं। या फिर बोल दे कि 1 बिलियन कैरेक्टर्स किसके बराबर है, 1 GB के बराबर है। ऐसे ही टेरा, तो ये किसके बराबर होगा, जीबी के बाद टीबी। तो देखिए ट्रिलियन, ठीक है, 1 ट्रिलियन बाइट्स किसके बराबर है, या 1 ट्रिलियन कैरेक्टर्स कितने में आते हैं, 1 TB में। या इसको रिवर्स बोल दे कि 1 TB में कितने कैरेक्टर होते हैं, तो 1 ट्रिलियन कैरेक्टर्स होते हैं। तो इस तरीके से आप बता सकते हो। ये है आपका जो यूनिट्स को लेके जो कंपैरिजन है इनका, ठीक है, ये आप वहां पे कर सकते हो यूनिट्स को लेके। तो इस तरह के सवाल आपसे पूछ ले तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे हमने इंपॉर्टेंट देखिए चीजें क्या क्या पढ़ी, वो आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहले देखिए हमने पढ़ा कि छोटी से छोटी यूनिट क्या है आपकी, यहाँ पे छोटी से छोटी यूनिट क्या थी हमारी, बिट। हमने बिट से शुरू किया, ठीक है, बिट से शुरू किया 0 या 1 से, फिर हम गए निबल पे, निबल से गए बाइट पे, बाइट से गए हम किलोबाइट पे, किलोबाइट से गए हम मेगाबाइट पे, फिर गीगाबाइट पे, फिर टेराबाइट पे। तो ये हमने लिख लिया भी इसमें कितने कितने केबी एमबी होते हैं। उसके बाद फिर हम गए पेटाबाइट पे, एक्साबाइट पे, जेटाबाइट पे और योटाबाइट पे, उनमें कितना क्या कुछ होता है ये आप ध्यान रखिएगा। इसको लिखने का तरीका भी बता दिया आपको, ट्रिक भी बता दी भाई कैसे आपको ध्यान रखना है, ठीक है, क्योंकि एक पैटर्न ही बन रहा है। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि 1 बाइट 1 कैरेक्टर के बराबर है, 1 कैरेक्टर 8 बिट के बराबर है या 1 बाइट के बराबर है। 1 टेराबाइट को हम क्या बोल सकते हैं, 1 टेरा कैरेक्टर्स भी, यानी बाइट को हम कैरेक्टर की जगह पे लिख सकते हैं। इस टाइप से कोई भी आपकी मेमोरी यूनिट हो, ठीक है। आगे हमने क्या देखा कि एक इनका पैटर्न बनता है। अब एग्जाम में पूछ लेते हैं ये वाला दे के इसके सामने या तो ये या फिर ये, मतलब इनमें से कोई भी आपसे दे दे एग्जाम में, तो बाकी 3 आपको 2 आपको पता होने चाहिए, ठीक है। तो ये हमने इसका पैटर्न लिख लिया भाई, कैसे आप इनको याद कर सकते हो। आपको सिर्फ ये 2 याद करने हैं और एक ये पैटर्न याद करना बढ़ते क्रम में, तो आप आसानी से इनको लिख पाओगे, ठीक है। आगे नेक्स्ट, ये अगर आपको मिलियन बिलियन और ट्रिलियन की फॉर्म में पूछ ले तो ये आपको ध्यान रखना है कि 1 किलो में आपके 10 की पावर 3 है, 1 मिलियन में आपकी 10 की पावर 6 है, और 1 बिलियन में 10 की पावर 9 है, और 1 ट्रिलियन में 10 की पावर 12 है, ठीक है। और उनको गीगा बाइट मेगाबाइट में वो कितने के बराबर है वो भी मैंने आपको बता दिया। यहाँ से आपको आइडिया आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए आगे है कंपैरिजन, ठीक है। हो सकता है आपसे कंपैरिजन भी पूछ ले। इसका कंपैरिजन, जो भी हमारी मेमोरी थी उनमें से। तो हम देखेंगे जो हमारी इंपॉर्टेंट मेमोरी है उनमें अगर आपसे कंपैरिजन पूछा जाए तो वो कैसे पूछेंगे, ठीक है, कैसे पूछेंगे वो चीज़। देखिए सबसे पहले हमारी क्या है, रजिस्टर। मैंने आपको बताया था ना सबसे पहले क्या थी, रजिस्टर। और रजिस्टर के बाद क्या आती है आपकी, कैशे। रजिस्टर के बाद क्या आती है, कैशे। और कैशे के बाद क्या आती है, रैम, ठीक है। और रैम के बाद क्या है हमारी, एसएसडी, ठीक है। और एचडीडी, हार्ड डिस्क ड्राइव, सॉलिड स्टेट ड्राइव। और उसके बाद हमारी है अदर मेमोरीज। अदर मेमोरीज कैसे, सीडी डीवीडी पेन ड्राइव वगैरह वो सारी चीजें, ठीक है। अब कंपैरिजन अगर आपसे पूछेंगे तो इन सभी के बीच में आपसे कंपैरिजन पूछेंगे तो अब आपको यहाँ पे क्या ध्यान रखना है, एक तो ये कि रजिस्टर और कैशे क्या है, दोनों सीपीयू की इनबिल्ट मेमोरी है, ठीक है। सीपीयू की इनबिल्ट मेमोरी है, यानी उसकी आंतरिक मेमोरी है ये। अब आपसे पूछ लें कि सबसे फास्ट कौन सी है, तो रजिस्टर। सबसे फास्ट मेमोरी अगर इनमें से पूछें तो कौन सी है, रजिस्टर। फिर उसके बाद कैशे। अब इन दोनों में अगर आप कंपैरिजन करोगे तो कौन सी फास्ट है कौन सी स्लो है, अगर ऐसे पूछे तो क्या बताओगे कि जो कैश है वो रजिस्टर से कैसी है, स्लो, लेकिन रैम से कैसी है, फास्ट। यानी आप इधर आते जाओगे तो जो लेफ्ट हैंड की साइड है
वो कौन से हैं, जो बाई तरफ है वो सारी कैसी हो जाएंगी, फास्ट, ठीक है, और जो दाई तरफ है वो कैसी है, सारी स्लो। यानी आपसे कह दें कि रजिस्टर और रैम कौन सी फास्ट है भाई, तो कौन सी फास्ट है, रजिस्टर। तो इधर की तरफ जो है वो कैसी है, स्लो। ये आप ध्यान रखना। एक तो किसमें, स्पीड अगर आपसे पूछे तो, ठीक है, अगर स्पीड पूछे तो। दूसरा आता है साइज, मेमोरी का साइज, कैपेसिटी। तो इसकी जो कैपेसिटी होती है वो होती है कम, ठीक है, कम। क्यों, क्योंकि रजिस्टर होते हैं हमेशा बिट्स में, ठीक है, रजिस्टर होते हैं बिट्स में। कैशे मेमोरी होती है बाइट्स में, कुछ मेगाबाइट्स में हम बोल सकते हैं, ठीक है, कुछ मेगाबाइट्स में, ज़्यादा नहीं, कुछ 2 या 3 मेगाबाइट, 7 मेगाबाइट तक, ठीक है। फिर आती है हमारी रैम। रैम होती है लगभग आपकी 16 GB, 32 GB, ठीक है, 8 GB, 4 GB, और ये लगभग 128 GB रैम तक हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ तक। तो ये आपकी गीगाबाइट्स में। देखिए अब स्टोरेज में भी आप देख सकते हो, क्योंकि हमने यूनिट पढ़ी है ना बढ़ते घटते बढ़ते क्रम में। तो देखिए बिट क्या था, सबसे छोटी यूनिट थी, तो ये कैपेसिटी वाइज रजिस्टर क्या है, सबसे छोटी मेमोरी है। कैश फिर उसके बाद थोड़ी सी बड़ी होगी, मेगाबाइट्स में आ गई। रैम इनके मुकाबले बड़ी है, रैम किस में है, गीगाबाइट्स में, और लगभग कितनी, 128 गीगाबाइट तक के हम यूज कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए SSD और HDD, ये आपकी कितने में आ रही है। HDD तो हम लगभग किस में यूज कर रहे हैं, टेराबाइट्स में, ठीक है। SSD फिर भी हम गीगाबाइट्स में यूज कर रहे हैं, लेकिन ये भी बहुत हम यूज कर रहे हैं, जैसे कि 240 गीगाबाइट्स, ठीक है, 240 गीगाबाइट्स लगभग हम यूज कर रहे हैं, 120 गीगाबाइट्स यूज कर रहे हैं। तो ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब सिर्फ SSD और HDD में अंतर पूछ लें तो आप देखना, यहाँ पे क्या है, स्टोरेज वाइज कम है ये, लेकिन स्पीड वाइज क्या है, दाई तरफ है ना, बाई तरफ है, तो ये HDD से SSD क्या होगी, फास्ट होगी, ठीक है। इसीलिए इसको इधर लिखा है कि लेफ्ट की तरफ जो है वो क्या है, स्पीड जिनकी ज्यादा है, लेकिन कैपेसिटी क्या है इनकी, कम है, ठीक है, कैपेसिटी इनकी कम है। तो ये आप ध्यान रखिएगा यहाँ पे, ठीक है। बाकी मेमोरीज का कोई कंपैरिजन नहीं होता, यही आपकी मेन मेमोरी है जिनका कंपैरिजन होता है। इसके अलावा एक और होती है रोम, ठीक है, रीड ओनली मेमोरी। वो इस कंपैरिजन में नहीं स्टैंड करती, लेकिन फिर भी अगर हो सका, पूछा भी गया, तो वो रैम से ही इसका कंपैरिजन पूछ सकते हैं। उस केस में जो रैम है वही क्या है, आपकी फास्ट है, और कैपेसिटी वाइज इसकी कैपेसिटी जो है वो ज़्यादा है, ठीक है, इसकी स्टोरेज क्या है, ज़्यादा है। ये ध्यान रखना, रैम ही फिर क्या रहेगी, रोम और रैम के बीच में रैम ही फास्ट है और इसकी स्टोरेज भी ज़्यादा है, क्योंकि सारी प्रोसेसिंग क्या है, जितने भी टास्क होंगे, आपके काम होंगे, वो सारे होंगे कहाँ पे, रैम के अंदर ही होने हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा आप। कंपैरिजन की बात करें तो हमने कंपैरिजन कर लिया भाई स्पीड का, इधर की तरफ फास्ट है, उधर की तरफ स्लो है। हमने कंपैरिजन कर लिया साइज का, इधर की तरफ कम साइज है और उधर की तरफ ज़्यादा है। अब आपको एक और कंपैरिजन करना है कॉस्ट का, खर्च का, ठीक है, यानी जब हम इनको खरीदते हैं तो कौन सी हमें सस्ती पड़ती है, कौन सी महंगी पड़ती है। तो जो इधर की तरफ है, लेफ्ट की तरफ है, वो क्या है, सबसे महंगी, और जो इधर की तरफ है वो सारी क्या है, सबसे सस्ती, ठीक है, वो क्या है, सबसे सस्ती, ठीक है, या लो कॉस्ट बोल सकते हैं इनको, लो कॉस्ट या फिर चीप, है ना, चीप, कम। और ये कैसी है, इधर की तरफ कॉस्टली, महंगी। तो ये कंपैरिजन आपको ध्यान रखना है कि कौन सी मेमोरी सस्ती है, कौन सी मेमोरी महंगी है, किसकी स्पीड कम है, किसकी स्पीड ज़्यादा है। इससे पहले हमने पढ़ी है यूनिट, तो यूनिट कैसे कन्वर्ट करेंगे एक यूनिट से दूसरी यूनिट में, तो वो आपको, ठीक है। तो इस क्लास में हमने पढ़ लिया इनके बारे में। तो अब आप इनको देखिए, बार बार देखिए, जब तक आपको समझ ना आए इन चीज़ों को समझ लीजिए, क्योंकि एक एक चीज़ आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है।